नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो फिल्मी किस्सा मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो है किशोर दा से जुड़ा हुआ और बड़ा ही रोचक सा किस्सा है। किशोर दा ने वैसे तो अपने फिल्मी करियर में न जाने कितने गाने गाए होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसे गीत की बात कर रहे हैं जो 12 मिनट लंबा है और जिसे गाने से पहले किशोर दा भी एक बार घबरा गए थे और उन्होंने संगीतकार से कहा था कि तुम क्या मुझे तानसेन समझते हो, मैं कैसे गाऊंगा ये गाना। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा गीत है, तो दोस्तों ये गीत है फिल्म नमक हलाल का, जो 1981 में रिलीज हुई थी। प्रकाश मेहरा साहब इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। अपने जमाने की बहुत बड़ी हिट मूवी थी। फिल्म के मुख्य कलाकार थे वहीदा रहमान, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, स्मिता पाटिल और परवीन बॉबी। फिल्म का संगीत भी बहुत पॉपुलर हुआ था और इस फिल्म का संगीत दिया था बप्पी लहरी ने। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आज का किस्सा क्या है। जब ये फिल्म प्रकाश मेहरा जी प्लान कर रहे थे तो इस फिल्म के लिए उन्होंने संगीतकार बप्पी लहरी जी को साइन किया। वो चाहते थे कि इस फिल्म में एक ऐसा गीत हो जिसमें डिस्को का टच हो। वैसे इस फिल्म के जो सभी गीत थे कुछ कुछ डिस्को टच लिए हुए थे, उस दौर में डिस्को का दौर चल रहा था। थोड़ी सी जो पीली है। और डिस्को संगीत के लिए बप्पी लहरी जी बहुत ही बेहतरीन संगीतकार माने जाते थे। इस किस्म का म्यूजिक वो बहुत बढ़िया देते थे और अक्सर उनका म्यूजिक बहुत पॉपुलर हुआ करता था। तो इस फिल्म के लिए भी उन्हें डिस्को म्यूजिक के लिए बात की गई थी, लेकिन बप्पी दा चाहते थे कि फिल्म के एक गीत में क्लासिकल टच भी डाला जाए, यानी कि वो डिस्को और क्लासिकल का एक फ्यूजन बनाना चाहते थे। कुछ उनके दिमाग में चल रहा था। उन्होंने प्रकाश मेहरा जी से डिस्कस किया तो वो भी इस बात के लिए राजी हो गए। अनजान जी ने इस गीत को लिखा था और इसके बोल थे पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। और ये जो इनिशियल लाइंस है पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, ये तो ट्रेडिशनल है, मीराबाई की पदावली से ली गई है। लेकिन आगे का गीत और इससे पहले की भी कुछ पंक्तियां वो सभी अनजान जी ने लिखी थी। तो जब ये गीत लिखा जा चुका था तो किशोर दा को बुलाया गया सिटिंग पर कि गीत तैयार हो चुका है। किशोर दा ने गीत लिखना शुरू किया। अनजान जी उन्हें गीत लिखवा रहे थे और लिखते लिखते लगभग आधा घंटा हो गया। किशोर दा कहने लगे कि भाई ये गीत कितना लंबा है, मैं तो लिखते लिखते ही थक गया। गीत की शुरुआती पंक्तियां जो थी वो इस तरह थी कि बुजुर्गों ने फरमाया कि अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर दिखलाओ, यानी कि कुछ उपदेशात्मक पंक्तियां थी। बुजुर्गों ने फरमाया पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ। उसके बाद इसमें पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी जैसी पंक्तियां जोड़ी गई और आगे इस गीत में काफी कुछ फिल्म के सीन्स के हिसाब से भी पंक्तियां जोड़ी गई थी। तो टोटलिटी में बहुत ही लंबा गीत हो चुका था। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। प्रकाश मेहरा साहब वहीं मौजूद थे। किशोर दा कहने लगे कि प्रकाश कितना लंबा गाना गवाओगे तुम मुझसे। प्रकाश मेहरा जी हंसते हुए कहने लगे किशोर दा, एक तो आपकी फीस बहुत लंबी है, दूसरा हमारे फिल्म का हीरो बहुत लंबा है, इसलिए मैंने सोचा कि गाना भी लंबा ही रखा जाए। किशोर दा हंस पड़े। खैर इस गीत की उन्होंने रिहर्सल शुरू करी। अब इस गाने में बीच में कुछ सरगम का भी इस्तेमाल किया गया था। किशोर दा इस तरह की सरगम गाने से हिचकिचाते थे क्योंकि भले ही किशोर दा एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर हो, लेकिन उन्होंने क्लासिकल संगीत नहीं सीखा था, क्लासिकली ट्रेंड नहीं थे। इस तरह का कोई क्लासिकल टच या कोई सरगम अगर गाने में आती थी या कोई आलाप आता था तो वो अक्सर कहते थे कि गाने को या मन्ना डे से गवा लो या किसी और से गवा लो, लेकिन मैं नहीं गाऊंगा भाई, मुझसे कहीं खराब ना हो जाए। लेकिन बप्पी दा और प्रकाश मेहरा जी अड़ गए कि अरे किशोर दा कैसी बात कर रहे हैं, आप इस गाने को नहीं गा पाएंगे, आप हर तरह का गीत गा सकते हैं। खैर किशोर दा ने 2-3 घंटे इस गाने की रिहर्सल की, उसके बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू करी और जब इस गाने की वो सरगम वाली पंक्तियों पर पहुंचे तो जो धीमी सरगम है यानी कि जो आलाप का पोर्शन है वो उन्होंने बखूबी गा दिया। तो क्या गाया था मैं आपको सुना देती हूँ, आप सुन लीजिए। सा 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 ग ग रे रे सा नी नी सा 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 प नी सा म प नी।
इसके बाद सरगम को द्रुत गति में गाना था, यानी कि तान की फॉर्म में गाना था। अब किशोर दा कहने लगे, भाई तुम लोग क्या मुझे तानसेन समझते हो, मैं नहीं गा सकता इसको। बप्पी दा ने कहा कि कोई बात नहीं, आप इस लाइन को छोड़ दीजिए, हम इसे किसी और से गवा लेंगे। और ये जो सरगम का पोर्शन है, खासतौर से ये जो तान वाला पोर्शन है, वो सत्यनारायण मिश्रा जी से गवाया गया है। हालांकि जब आप गाना सुनते हैं तो आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा। यही तो बप्पी दा का कमाल है कि कुछ पता ही नहीं चलता कि किसकी आवाज़ चल रही है। इतनी खूबसूरत तरीके से इस गीत को मिक्स किया गया है। खैर किशोर दा ने इस गाने को पूरा गाया और बहुत ही खूबसूरत गीत बनकर आया था। कितना बड़ा हिट गीत था हम सभी जानते हैं। इस गीत से जुड़ा एक और रोचक किस्सा भी है कि जब ये गीत रिकॉर्ड हो चुका था, रिकॉर्डिंग के बाद किशोर दा अपने घर चले गए, बप्पी दा भी चले गए, प्रकाश मेहरा जी स्टूडियो में रुक गए, क्योंकि वो चाहते थे कि तुरंत ही इस गाने को प्रोसेस कर लिया जाए और उसके बाद अगले दिन वो इस गाने को शूट करना चाहते थे। तो वो कुछ देर के बाद पूरे गाने की प्रोसेसिंग कराकर अपने घर चले गए और अपने असिस्टेंट से कहा उन्होंने कि गाने को संभाल कर तुम अपने घर ले जाओ, रिकॉर्ड तो हो ही चुका है, प्रोसेस भी हो गया है, कल इस पे हम शूटिंग शुरू करेंगे। उनके असिस्टेंट का जो घर था वो किशोर दा के घर के पास था। तो असिस्टेंट गाने को जोर जोर से सुनते हुए जा रहे थे, अपने गाड़ी में भी सुन रहे थे, घर में जाकर भी उन्होंने जोर जोर से ये गाना लगा दिया अपने घर में म्यूजिक सिस्टम पे, क्योंकि वो सुनना चाह रहे थे कि रिकॉर्डिंग ठीक से हुई है कि नहीं, कहीं कोई बीच में आवाज़ तो नहीं आ गई है या कहीं आवाज़ फट तो नहीं रही है, यानी कि क्वालिटी टेस्टिंग के लिए वो ये गाना सुन रहे थे। अब किशोर दा ने अपने घर में अचानक आधी रात को ये गाना सुना। उन्होंने सोचा कि अरे ये गाना तो मैं अभी अभी रिकॉर्ड करके आया था, अब ये गाना किसके घर में बज रहा है, ये गाना कहीं चोरी तो नहीं हो गया। और उन्होंने फौरन बप्पी दा को, अब प्रकाश मेहरा जी को फोन घुमा दिया कि अरे हमने जो अभी अभी गाना रिकॉर्ड कराया था ना, वो गाना चोरी हो गया है, मुझे सुनाई पड़ रहा है, कोई अपने घर में बजा रहा है, इससे पहले कि फिल्म में आए कोई और इसे इस्तेमाल कर रहा है। प्रकाश मेहरा जी भी घबरा गए, बप्पी दा भी घबरा गए कि गाना कैसे चोरी हो गया। प्रकाश मेहरा जी ने अपने असिस्टेंट को फोन करके कहा कि गाना तो मैंने तुम्हें दिया था ना, तो गाना चोरी कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि गाना कैसे चोरी होगा, गाना तो मेरे पास है, मैं अपने घर में गाना सुन रहा था। तब जाकर प्रकाश मेहरा जी को सारा माजरा समझ में आया और उन्होंने किशोर दा से कहा कि आप घबराइए मत, गाना चोरी नहीं हुआ है, वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए मेरा असिस्टेंट अपने घर में सुन रहा था। तब जाके किशोर दा की जान में जान आई और वो चैन से सो पाए। तो दोस्तों ये था आज का किस्सा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये छोटा सा फिल्मी किस्सा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये फिल्मी किस्से पसंद आ रहे हैं तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ना, तभी तो ऐसे ही मज़ेदार किस्से आप तक पहुँचते रहेंगे। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को भी जरूर हिट करिएगा, तभी तो सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच पाएंगी। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।